दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी चींटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो इतनी ज्यादा छोटी और हल्की होती है कि अगर ऊंचाई से गिर भी जाए तो हवा में उड़ते उड़ते ठीक ठाक नीचे तक आ जाती है, और जिसका वेट भी अगर कभी मीजर करना पड़े तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि इस अर्थ की सारी चींटियों का वेट यहाँ के सारे ह्यूमंस के वेट के बराबर है। इसका ये मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेट्स ऑफ चींटियां ऑन अर्थ इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वेट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। पर क्या दोस्तों सच में ऐसा है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि इतनी छोटी सी चींटियां जिनका वजन ना के बराबर होता है वो हम टोटल इंसानों के वेट के बराबर हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये दावा किया गया था 1994 में आई बुक जर्नी टू द आंट्स में, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एडवर्ड ओ विल्सन और एक जर्मन बायोलॉजिस्ट बर्ट हेल डॉबलर ने लिखा था। इन दोनों लोगों ने इस बात को प्रूफ करने के लिए जो कैलकुलेशन करी थी वो ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट सीबी विलियम्स की स्टडीज के बेसिस पर की थी। सीबी विलियम्स ने अपनी रिसर्च के टाइम पर बताया था कि उस वक्त दुनिया में 1 मिलियन ट्रिलियन इंसेक्ट मौजूद हुआ करते थे। दोस्तों ये इतना बड़ा नंबर है कि इसके जीरो अगर लिखने बैठे तो कोई भी अपने आप में कंफ्यूज हो सकता है। विल्सन और हेल डॉबलर ने अपनी बुक में लिखा था कि अगर हम विलियम्स के नंबर्स को ठीक माने तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स का करीब 1% चींटियां होती हैं, जो कि हो जाता है 10,000 ट्रिलियन चींटियां। और अगर हम एक एवरेज चींटी का वेट 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम मान के चलें तो टोटल नंबर ऑफ चींटियों का वेट इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस के वेट के। क्या आपको लगता है कि ये इतना ज्यादा सिंपल है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों विल्सन और हेल डॉबलर ने जो कैलकुलेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग एवरेज इंसान का वेट एवरेज चींटियों के वेट का 10 लाख गुना ज्यादा होता है। और अगर अब हम इस हिसाब से देखें तो एक एवरेज इंसान का वेट होता है 62 kg, तो इस हिसाब से एक एवरेज चींटी का वेट होना चाहिए 62 मिलीग्राम। ऐसी बहुत कम चींटियां हैं जिनका वेट 62 मिलीग्राम तक होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के अकॉर्डिंग जो एक एवरेज चींटी का वेट होता है वो होता है 1 से 2 मिलीग्राम। दोस्तों अब बात आती है सारी चींटियों का एवरेज वेट निकालने की। तो दोस्तों चींटियों की 13,000 स्पीसीज होती हैं जिनकी लंबाई 1 से 30 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो ऐसे में इनका वेट तो डिफर करेगा ही, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि दुनिया की किसी भी चींटी का वेट 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब बात आती है कि आखिर दुनिया में टोटल चींटियां हैं कितनी। तो सीवी विलियम्स ने जो बताया था वो था टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, पर एक्सपर्ट्स ने ये आइडिया लगाया कि उसका 1% यानी 10,000 ट्रिलियन चींटियां होंगी। लेकिन दोस्तों बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग दुनिया में 10,000 ट्रिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 100 ट्रिलियन ही चींटियां हैं। चलो अगर हम मान भी लें विल्सन और हेल डॉबलर ने जो नंबर बताया था वो सही है कि दुनिया में 10,000 ट्रिलियन चींटियां हैं, तब भी उनका कैलकुलेशन गलत था। और ये हम नहीं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के आंट लैब बीवॉर्स यानी बीज वास्प आंट्स रिकॉर्डिंग सोसाइटी के एक्सपर्ट्स का मानना है। और जब ये बुक लिखी गई थी जिसमें ये फैक्ट बताया गया है उस वक्त दुनिया में 7.2 बिलियन लोग थे। और अगर इन सबकी उम्र 15 साल से ऊपर मान लें तो इन सबका एवरेज वेट बैठता है 132 बिलियन किलोग्राम। जबकि अगर हम मानकर चलें कि दुनिया में 10,000 ट्रिलियन चींटियां हैं और अगर हम उनका वेट 4 मिलीग्राम भी लेकर चलें तो उनका टोटल वेट निकल कर आता है 40 बिलियन किलोग्राम। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये फैक्ट बिल्कुल गलत साबित होता है। पर दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के एक बहुत बड़े रिसर्चर जिनका नाम है फ्रांसिस रेटनिक का मानना है कि ये फैक्ट आज गलत है, पर आज से अगर हम 2000 साल पीछे जाएं तो चींटियों का टोटल वेट इंसानों के वेट से बहुत ज्यादा था। लेकिन 1750 से 1800 के टाइम पीरियड में ये फैक्ट बिल्कुल सही हो सकता है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप सोच सकते थे कि एक छोटी सी चींटी जो कि एक इंसान से 10 लाख गुना छोटी होती है उनका टोटल नंबर ऑफ वेट्स इक्वल हो सकता था टोटल नंबर ऑफ वेट्स ऑफ ह्यूमंस के। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.